अब हम अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के बारे में जानेंगे और इस पाठ में प्रत्येक गद्यांश का सप्रसंग हिंदी अनुवाद आपको समझाया जाएगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, समझना है। ठीक है, पहले हम पाठ परिचय का हिंदी अनुवाद समझेंगे। राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ते। राजस्थान की रत्नगर्भा यह वसुंधरा धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान रही है। कानी तानी रत्नानी यानी वे रत्न क्या हैं, वे रत्न तानी यानी वे, कानी यानी क्या, रत्न हैं। इति ऐसा केनापि जिज्ञास्यते, यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा कर रहे तो जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां, तो उनकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना, यत कि सर्वेषां सभी का नाम ग्रहण में भी लेनी है ना, न सुकरम यानी कि आसान नहीं है, सुकरम यानी आसान नहीं है। अस्यामेव इसी भूमि पर अभी भूमौ नीति चिरम अभी पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी जातस्य एकस्य नर रत्न स्वामी ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरकम जीवन व्रतम मंत्रम अत्र संक्षेपणम प्रस्तुते। देखिए यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ दे रखा है कि इसी भूमि पर अभी पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन व्रत यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, प्रस्तुत यानी प्रस्तुत किया जा रहा है। समझ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे पहला गद्यांश। पहला हमारा गद्यांश क्या है देखेंगे। फर्स्ट गद्यांश हमारा क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, तो देखते हैं, बात करते हैं। पहला हमारा स्वामी केशवानंद से जन्म पोष लगा के दिवंगत तक है। ठीक है, इसको पहले समझेंगे। इसका क्या अर्थ है। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ दिया गया है। क्या दिया है देखेंगे। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में 1940, देखो विक्रम संवत दे रखा है, विक्रम संवत 1940। ठीक है, फिर 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा गांव में हुआ। ठीक है, तो स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ, 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 में। 1940 आपका विक्रम संवत है ये। फिर आगे देखते हैं। अस्य पितुर्नाम ठाकुरसी डाका इति मातुश्च नाम सारा इत्यादि। इनके पिता का नाम ठाकुरसी डाका और माता का नाम सारा था। बाल्य यानी बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा जब यह बालक लगभग 7 वर्ष कल्प यानी 7 वर्ष का आसीत यानी था, तदेव तभी एक उष्ट्रम एकम आश्रित यानी एक उष्ट्र यानी ऊंट का सहारा लेकर के, आश्रित यानी सहारा लेकर के, रतनगढ़ स्थले यानी रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापनम यानी जीवन यापन करते हुए, कुर्बन यानी करते हुए, पिता का स्वर्गवास हो गया। दिवंगत यानी स्वर्गवास हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ मैंने आपको समझाया है दिवंगत तक। फिर आपका दूसरा पैराग्राफ है पितु प्राणायात से लगा करके। आपका दूसरा पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है देखो। पितु प्राणायात से लगा करके आपका दुर्भर आसीत, दुर्भर लिखा हुआ है, दुर्भरम आसीत, यहाँ तक आपका दूसरा पैराग्राफ है। तो पितु प्राणायात से लगा करके और दुर्भर आसीत तक ये आपका यहाँ तक पैराग्राफ है दूसरा। इसका अर्थ क्या है। पिता के चले जाने से, ठीक है, पिता के चले जाने से प्रागेव यानी पहले ही, विपन्नतायाम यानी विपत्ति में, श्रेष्ठी सेठों के घरों
श्रेष्ठी गृहेषु, सेठों के घरों में, गोधूमादि, गेहूं आदि, गोधूमादि यानी गेहूं आदि, पेषणम यानी पीसना, पात्र मांजनम यानी बर्तन मांजना, इत्यमेव आदि भी, इत्यादि, कार्य यानी कामों से, यथाकथंति जैसे तैसे, कालम यापनम यानी किसी प्रकार से समय व्यतीत करती हुई बालक की, समय करती हुई इस बालक की बेचारी माता, ठीक है, वरा की यानी बेचारी माता, इदानीम इस समय, वैधव्य यानी विधवापन के कारण से, ठीक है, यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई कहा जाता है। विपदा अभिभूत यानी विपदाग्रस्त हो गई, दुखी हो गई, अभूत यानी हो गई, उच्चते ही कहा जाता है कि छिद्रेशु अनर्था बहुली भवंती, कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती हैं। छिद्रेशु अनर्था यानी कमजोरियों में, बहुली भवंती यानी परेशानियां अधिक बढ़ती हैं। इदानीम अब, इस समय, माता के सहयोग के लिए बीरमा जो था ना, बीरमा नामक बालक, बीरमा ने बालकेन गोचारणम, बीरमा बालक ने गाय चराना आरंभ कर दिया, कार्य आरंभ यानी आरंभ कर दिया। तदानीन्तन उस समय का दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग यानी कृषक समूह और श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग, सामंतों, राज्ञाम यानी नवाबों, राजाओं, नवाबों और विदेशी शासकों के तिहेरी, और विदेशी का नाम चाहे शासक का नाम, विदेशी शासकों की तिहरी, गुलामी, दास्ता यानी गुलामी, पंजरे आबद आसित, पिंजड़े में बंधे हुए थे, ठीक है, पिंजरे में बंधे हुए थे। प्राय रोरक नरक सा, नरक प्रायम ही यानी प्राय रोरक नरक सा ही उनका जीवन, तेसा में उनका जीवनवासित हो गया था। यह पुनः, यह फोड़े पर एक दूसरा फोड़ा हो गया था, यानी कि अयम पुनः गंडस्य ऊपरी पीटक है। इसका अर्थ है एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा हो जाना, अर्थात आपत्ति पर एक आपत्ति और दूसरी आपत्ति आ जाना, ठीक है। समर्थ यद भयंकर दुर्भिक्ष काल है समापन, और भयंकर अकाल का समय आ गया। दुर्भिक्ष काल यानी अकाल का समय, समापन यानी आ गया। छपनिया अकाल के नाम से कुख्यात, छपनिया अकाल इति कुख्यात, छपनिया अकाल के नाम से कुख्यात, विक्रम संवत 1956 के, ठीक है, तस्मिन दारुणे, उस कठोर दुर्भिक्ष यानी अकाल में प्राण धारण करना भी दूभर हो गया था। दूभरम आसित, दूभर हो गया था। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ समझा दिया गया है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से पूरा समझें। आगे मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ आपका कहाँ से कहाँ तक है? चतुर्दिशु से लगा के प्राया तक। देखिए चतुर्दिशु, ये रहा हमारा चतुर्दिशु, चतुर्दिशु से लगा करके प्राया तक, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? चतुर्दिशु जलम नेव, तो इसका देखते हैं। चारों दिशाओं में, चतुर्दिशु यानी चारों दिशाओं में, जलम नेव पानी नहीं, अन्नम, अन्नम यानी अन्न, क्या? अन्न, अनाज भी लिख सकते हो। अनाज नेव अनाज नहीं, तृण नेव घास नहीं थी, तो केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य है, ठीक है। केवल क्षुत पिपासयो अखंडम, केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य है। और प्राणियों का दुख भरा क्रंदन यानी प्राणियों का दुख भरा रोना, ठीक है। अर्दनम यानी रोना। समी वृक्षाणाम, खेजड़ी के पेड़ों, समी वृक्ष यानी खेजड़ी के पेड़ों की छाल, त्वचम यानी छाल, बक्कल, इसको बक्कल बोलते हैं। वरुण संज्ञक चिटचिटा नाम की घास, वरुण संज्ञक अर्थ है चिटचिटा नाम की घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे, रक्षित बंधन रक्षा कर रहे थे। पशु प्राय काल के गाल में चले गए थे, पशु प्राय काल कवलित यानी काल के भोजन बन रहे थे, मर गए थे। ये तो माता पुत्रों, ये दोनों माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे।
मतलब माता और पुत्र, देखो माता पितृ आ रहा है, ये आपका द्वंद्व समास है। यहाँ पर एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में अटंतो वास्ता में घूमते रहते थे। याद आ गया समझ में। इसी दौरान निरंतर अकाल की प्रताड़ना, अस्मिन अंतरे सतत दुर्भिक्ष, इसी दौरान निरंतर अकाल की प्रताड़ना, ठीक है, प्रताड़ना से जर्जर, दुर्भिक्ष यानी जर्जर, जर्जिता यानी जर्जर, प्रताड़ना यानी प्रताड़ना से जर्जर, अधिक बीमार हुई बीरमा की माँ, बाल्यावस्था बलवद स्वस्था अस्वस्था चाहे बीरमा जननी भी, ठीक है, अधिक बीमार हुई बीरमा की माँ भी, जननी अपी यानी माँ भी, 16 वर्ष के इस किशोर को, 16 यानी 16 वर्ष के इस किशोर को, एकलम यानी अकेला, विहा यानी छोड़कर, द्योम यानी स्वर्ग की ओर, प्रायतः यानी चली गई या सिधार गई, स्वर्ग की ओर चली गई। समझ आ गया आपको। तो आपको ये 3 पैराग्राफ में 3 गद्यांश समझाए गए हैं। चौथा गद्यांश देखते हैं, क्या है चौथा गद्यांश। तदरम से लगा करके, तदंतरम से लगा करके, ठीक है, फिर अंगीकृतम, अंगीकृतम आपका कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, अंगीकृतम ढूंढो, ये रहा आपका अंगीकृतम, ये देखिए आपका ये अंगीकृतम लिखा हुआ है, ये यहाँ तक, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है आपका चौथा पैराग्राफ, यहाँ से आपका चौथा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तदंतरम, तदंतरम यानी कि इसके बाद, एकलो अपी यानी अकेला हुआ, संसार में, असार संसार यानी संसार की दुख दावानल यानी दुख रूपी दावाग्नि से पीड़ित हुआ, क्षुत पार्षद यानी भूख प्यास से पीड़ित, बीरमा उत्तर श्याम उत्तर दिशा में, अनजान राह पर, अज्ञात यानी अनजान, पथ यानी राह पर, अहिंडमान यानी भटकता हुआ, पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गया, ठीक है। वहाँ केनापी किसी कृपालु ने आर्य समाज के अनाथ आलय में प्रवेश करवाया, प्रवेशितम अयम यानी प्रवेश कराया, अयम यानी इस बीरमा ने रोटी और अक्षर का ज्ञान सबसे पहले दर्शन किए। इस बीरमा ने रोटी काम अक्षर ज्ञानम च युगपद दर्शन सबसे पहले किए, ठीक है। यह ही एक पशु चराने वाला, इदम प्रथमतया क्रोध, पहले कि अयम यही एक पशु चराने वाला महान पुरुष, ठीक है, महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रारंभ बिंदु था, के प्रति यात्रा का प्रारंभ प्रस्थान करने वाला बिंदु था। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा प्रस्फुटित हुई, अंकुरित यानी प्रस्फुटित हुई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखो लिखा हुआ है, जिज्ञासिते, जिज्ञासिते यानी नहीं कि जानने की इच्छा होते हुए भी, सती यानी होते हुए भी, कथितम यद कहा गया है कि तुम जाटस्य संस्कृतम क्व सुलभ, तुम जाट को संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी, तुम जाट को, जाटस्य जाट को, क्योंकि केशवानंद जाट थे, ठीक है, तो उन कहा गया कि तुम जाट को संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी, यदि तुम संस्कृत चाहते हो, यदि तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु हो जाओ, साधुर्भव यानी साधु हो जाओ, ठीक है। तदनु यानी इसके बाद कब, 1961 विक्रम संवत 1904 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1904 ईस्वी में फजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास के शिष्यत्व और साधुत्व को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। स्वामी कुशल दास के शिष्यत्व और साधुत्व को अंगीकृत मैंने स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये इस चैप्टर के 4 गद्यांश का हिंदी अनुवाद समझाया गया है। प्रसंग आप बना सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के कर्मयोगी स्वामी केशवानंद से उद्धृत है। और इस गद्यांश में जो भी आपको जिस गद्यांश जो भी आए तो आप क्या बताया जा रहा है वो आप लिख सकते हैं, संदर्भ के रूप में भी शामिल, नहीं तो प्रश्न लिख के और डायरेक्ट आप हिंदी अनुवाद पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर के 4 गद्यांश आपको समझाए गए हैं। आप वीडियो पूर्ण देखें और समझें और साथ साथ अनुवाद लिख भी सकते हैं। बाकी जो अपने बच गए हैं गद्यांश वो नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।